अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज ऑफ ए फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया था। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट वो मैंने आपको अच्छी तरह से बोला था। फंक्शन एज पार्ट फर्स्ट में, फंक्शन एज पार्ट सेकंड में आपको मैंने बोला था कौन सी रिलेशन फंक्शन है, कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है, किस तरह से हम करेंगे चेक अगर हमें दिया हुआ होगा ग्राफ ऑफ ए रिलेशन वो फंक्शन है। तो वो मैंने बोला था। तो वो पार्ट सेकंड में, ये फंक्शन पार्ट थर्ड वीडियो है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। तो पहले रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन। ये मेरे पास ए टू बी एक फंक्शन है। ए इसका डोमेन है, बी को डोमेन है, मैंने आपको बोला है। दैट द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी व्हिच हैव रिलेशंस इन ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब हमें पता है फंक्शन पहले जब एफ है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए रिलेशन इन बी, यानी सेट ए कंप्लीट होता है, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है उसकी रिलेशन सेट बी में होती है। सेट ए कंप्लीट होता है, उसको उसका कोई एलिमेंट बाकी रह ही नहीं सकता। अगर उसका एक ही एलिमेंट रह जाता है जिसकी वहां पे रिलेशन हो तो ये फंक्शन नहीं है। बी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी में से कुछ एलिमेंट्स अगर रह भी जाते हैं तब भी फंक्शन है। नाउ यही है द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी। अब उन एलिमेंटों का सेट बी में जिनको सेट ए में, सेट ए के हर एक एलिमेंट को तो रिलेशन है, सेट बी के वो वाले एलिमेंट जिनको सेट ए में रिलेशन है, जिनको सेट ए में कनेक्शन है, उसी सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव रिलेशंस इन ए, यानी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव इन रिलेशन ए। जरूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंटों को सेट ए में रिलेशन हो, ठीक है ना। यानी उन्हीं एलिमेंटों का सेट, then the set of those elements of B which have relation A is called range of the function, is called range of the function। इसी तरह से हम इस तरह से कहते हैं। अब हमें पता है, जब आपको पता है जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो f फ्रॉम a टू b एज ए फंक्शन, आप लिखते हो जो ये a y लिखते हो, y इज इक्वल टू f ऑफ x। why you know that this x is element of a and this y is element of b। आप कहते हो इस y को, y is the image of x under the function f। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं y को हम कह सकते हैं f इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x। y को हम बोल सकते हैं f इमेज भी, y को हम यहाँ पे बोल सकते हैं f इमेज ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ इमेज ऑफ एक्स भी हम इस वाई को बोल सकते हैं। यानी जिनको सेट, जिन एलिमेंटों को सेट ए में, जो एलिमेंट सेट ए में है और उन सेट ए के वो वाले एलिमेंट्स जिनको सेट बी में रिलेशन है, जिनको सेट बी में रिलेशन है, वो तो सब एफ इमेजेस ही आ जाएंगे। तो हम इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, that of the set of all f images of the elements of A is known as the range of the function f, is known as the range of the function f। it is denoted by f of a, range of a, f of a। f of a means देखो जो f of a आपको पता है elements of a, but f of a means images of the elements of a, images of the elements of a वो सेट b में आ जाएंगे और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब आपको मैं प्रोवाइड एक एग्जांपल करूंगा, आपको क्लियर डाउट हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह से मैं सेट ए लेता हूं, यहां पे मैं सेट ए लेता हूं, इस तरह से मैंने सेट ए बनाए हैं, सेट बी बनाए हैं। ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए बी। x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y2, x3 की इमेज है y3, x4 की इमेज है y4। और मैंने पहले बोला आपको सेट बी में से कुछ एलिमेंट्स रह भी जाते हैं तब भी फंक्शन है, सेट ए में से बाकी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे y4 हैं, y5 हैं, यहाँ पे y5 और यहाँ पे भी और एक एलिमेंट है और यहाँ पे y6 हैं। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनकी इमेज, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स रह भी सकते हैं जिनकी इमेज ना हो, तो तब भी जाके फंक्शन है।
मगर सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंटों का खाली सेट जिनको इमेज होगी सेट ए में, उसी को बोलते हैं, क्योंकि हमने रेंज किया है डिफाइन सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव रिलेशन इन ए। तो किस किस की सेट बी के किस किस के एलिमेंट को सेट ए में रिलेशन है, y1 को है, y2 को है, y3 को है, y4 को है। तो इन्हीं का जब मैं सेट बनाऊंगा, इन्हीं 4 का एलिमेंट्स का सेट में बनाऊंगा y1 y3। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस इज अ रेंज ऑफ फंक्शन f, दिस इज रेंज ऑफ f, यानी उन्हीं एलिमेंट्स का सेट जिनको यहाँ पे आपको रिलेशन होगी सेट ए में, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैव रिलेशन इन ए। तो y1 y2 y3 y4 इन्हीं 4 एलिमेंट्स की यहाँ पे सेट ए में रिलेशन थी, बाकी y5 y6 y7 जो यहाँ पे हैं उनकी रिलेशन नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे जो ये रेंज ऑफ f, इसको हम इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ दोज। अब किस किस एलिमेंट्स की बी का कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको सेट ए में रिलेशन है, y1 y2 y3 y4। तो यहाँ पे सेट हम बनाएंगे y1 y2 y3 y4, ये निकला आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ यू नो दैट y1, एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, y1 को आप लिख सकते हो f ऑफ x1, y1 को आप लिख सकते हो f ऑफ, इस तरह से यहाँ पे आपको x1 है और यहाँ पे y1 है, इस y1 को लिखते हो आप इमेज ऑफ x1 अंडर द फंक्शन f, यहाँ पे f है, इसको f ऑफ x1 लिख सकते हो, तो y1 को लिख सकते हो f ऑफ x1। इसी तरह से y2 इज द इमेज ऑफ द x2 अंडर द फंक्शन f, तो y2 को लिख सकते हो f ऑफ x2। इसी तरह y3 को आप लिख सकते हो f ऑफ x3। इसी तरह से y4 को आप लिख सकते हो f ऑफ x4। यानी ये क्या बन गया, ये बन गया सेट ऑफ f इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स, किसके हैं, एलिमेंट्स है x1 x2 x3 x4 किसके हैं, a के। ये है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, रेंज ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो y1 y2 किसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हैं किसके, एलिमेंट्स ऑफ b, जिनको सेट a में रिलेशन है। ये जो ये x1 जो ये f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 है, f ऑफ x3 है, ये इमेजेस है, मगर किसके, x1 x2 x3 x4 के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज सेट ऑफ f इमेज, सेट ऑफ f इमेज, सेम चीज है सेट ऑफ f इमेज। तभी जाके मैंने रेंज दो तरीकों से डिफाइन किया, एक मैंने रेंज किया डिफाइन सेट ऑफ दो एलिमेंट्स ऑफ b which have relations in set A। सेकंड थिंग मैंने डिफाइन किया था रेंज द सेट ऑफ ऑल f इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। देखो ये सेम आता है, ये y1 है इमेज ऑफ द फंक्शन, इमेज ऑफ द एलिमेंट x1 अंडर द फंक्शन f। इसको हम बोल सकते हैं इस y1 को f इमेज ऑफ द एलिमेंट x1, y1 को हम बोल सकते हैं f इमेज ऑफ द एलिमेंट x1, y2 को हम बोल सकते हैं f इमेज ऑफ द एलिमेंट x2, y3 को हम बोल सकते हैं f इमेज ऑफ द एलिमेंट x3, y4 को हम बोल सकते हैं f इमेज ऑफ द एलिमेंट x4। तो टोटल में ये सेट बन गया सेट ऑफ f इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स a, क्योंकि जो ये x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 ये किसके एलिमेंट्स है, a के। तो सेट ऑफ f इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, तो ये होता है रेंज। इसको आप इस तरह से भी नोट करते हो f ऑफ a मीन सेट ऑफ f इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, f ऑफ a मीन सेट ऑफ f इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो इस तरह से हम रेंज डिफाइन करते हैं। सो मैंने आपको रेंज बताया, रेंज इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ b which have relations in a। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये फंक्शन है f फ्रॉम ए सेट a टू ए सेट b। हियर आपको मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं बोलूंगा, दिस सेट a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d ऑफ f मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन f। और ये जो है ये सेट b इट इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है। कभी कभी आप इसको हम सी डी एफ से भी डिनोट करते हैं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। या इसको यूजुअली हमें डोमेन की जरूरत पड़ती है, कोडोमेन कभी कभी आ जाता है हमें। तो यहाँ पे
नाउ रेंज आपको पता है, रेंज इज सेट ऑफ दोज, किस में से हमने रेंज निकाला है, रेंज हमने निकाला होता है कोडोमेन में। रेंज इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन व्हिच हैव रिलेशन इन डोमेन, व्हिच हैव रिलेशन इन डोमेन। तो रेंज हमने बेसिकली किस में से निकाला हुआ सेट होता है, वो कोडोमेन में से हमने सेट निकाला हुआ होता है। तो सो जो ये रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, इस तरह से हम रेंज ऑफ एफ, यहाँ कभी कभी आर ऑफ एफ से भी हम रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिनोट करते हैं, वो हमेशा होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज सब, क्योंकि रेंज आपने निकाला होता है, रेंज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, नेचुरली ये बन गया सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आर ऑफ एफ यहाँ पे इसमें लिख सकते हो, आर ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन जो भी है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, हम रेंज और इस डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम डोमेन निकालते हैं, बाद में रेंज निकालते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब अगर मेरे पास ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x, देखो देखो कभी क्या होता है, कभी आपको एग्जांपल्स में दी हुई होती हैं, डोमेन सेट दिया हुआ होता है क्या है, कोडोमेन आपको सेट दिया हुआ होता है क्या है, फंक्शन डिफाइन की हुई होती हैं। तो वहां पे आपको इजीली आप डोमेन निकाल सकते हो, डोमेन क्या सेट में क्या वैल्यूज हैं आप डोमेन लिखोगे, कोडो में देखोगे सेट भी क्या है वो लिखोगे, रेंज भी देखोगे आपको किसके एलिमेंट्स की रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, तो वो भी आप लिख सकते हो। कभी कभी इस तरह से दिया हुआ था है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पता नहीं है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, हमें पता नहीं है, हमें खाली दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस, डिफाइंड बाय दिस वाई। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका डोमेन और इसका रेंज निकालना है, इसका डोमेन हमें निकालना है और इसका रेंज, यानी हमें निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ क्या है और हमें निकालना है आर ऑफ एफ मींस रेंज ऑफ द फंक्शन एफ क्या है। देखो अब हम इसको किस तरह से, पहले आप एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए, जब आपको रूट में कोई भी होगा, रूट में अगर हमें रियल वैल्यूज फॉर रियल वैल्यूज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट, रूट में अगर कोई भी नंबर एम होगा, एम शुड बी आपको ग्रेटर देन 0 फॉर रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज, क्योंकि रूट नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। अगर अंडर रूट ऑफ -2 है तो ये इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, सबको पता होगा जिसने भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 11th में, तो पता है दिस अंडर रूट ऑफ -2 या अंडर रूट ऑफ -5 ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। तो रूट के लिए नेसेसरी चाहिए जो ग्रेटर और इक्वल, इनफैक्ट वी राइट इट शुड बी ग्रेटर, जो यहाँ पे है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 ही आएगा, और ग्रेटर देन रूट आप कोई भी नंबर ले लोगे, कंप्यूटर पे डायल करोगे या यहाँ कैलकुलेटर पे डायल करोगे तो कुछ ना कुछ वो दिखाएगा। अगर आप अंडर रूट ऑफ -2 वहां डालोगे तो वहां पे आपको वो एग्जैक्ट रियल वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे भी है फॉर रियल, हमें रियल वैल्यू चाहिए, डोमेन भी रियल चाहिए, रेंज भी रियल चाहिए, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मुझे रियल वैल्यूज एफ ऑफ एक्स के लिए चाहिए तो मुझे जो रूट में है, तो जो रूट में है 3 माइनस 2x, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। फर्स्ट जो रूट में है वो ग्रेटर और इक्वल टू आपको 0 होना चाहिए। नाउ 3 माइनस 2x जब आपको ये हम डोमेन के लिए निकालते हैं, डोमेन इज आप याद रख लेना इस तरह से, डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x एंड रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y, रेंज इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। ये आप नोट कीजिए एक चीज, क्योंकि आपको फंक्शन इस तरह से होती हैं, f from a set a to a set b, this f of x is equal to y, where you know that x किसका एलिमेंट होता है a और y किसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है b का होता है। सो वैल्यूज ऑफ x आपको डोमेन दिखाएंगे और वैल्यूज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y वो आपको रेंज दिखाएगी। ये एक चीज आपको नोट में अच्छी तरह से रखनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ मैं x देखूंगा तो डोमेन आ गया मुझे, जब मैं वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y देखूंगा तो अब मैं मुझे वो रेंज आ जाएगा। तो ना अब यहाँ पे देखो, वो मैं वहां पे रेंज के वक्त बोलूंगा 3 माइनस 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 मीन्स 3 माइनस 2x को यहाँ पे शिफ्ट करो, 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x, दिस मीन्स नाउ 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x, 2x इज less or equal to 3, 2x is less or equal to 3, this means x is less or equal to 3 by 2, x is less or equal to, यानी x वैल्यूज आप लेगा आपको वैल्यूज which are less than 3 or equal to 3,
अब हमें पता है लेस देन 3 कितने वैल्यूज आएंगे, लेस देन 3 सॉरी लेस देन 3/2, लेस देन 3/2 कितने वैल्यूज आएंगे, 3/2 तो 1.5 है, 1 भी लेस देन 3/2 है, 0 भी लेस देन 3/2 है, -1 -2 -3 -100 -1000 -10,000 ये सब के सब लेस देन 3, तो एक्स यहाँ पे कितने वैल्यूज ले सकता है, एक्स यहाँ पे इनफिनाइटली मनी वैल्यू लेगा, क्योंकि एक्स जब आप लेस देन 3/2 ले लोगे, लेस देन 3/2 तो पहले तो सारे नेगेटिव नंबर जितने भी इनफिनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो है नेगेटिव रियल नंबर्स वो लेस देन 3/2 आ जाएंगे। तो इस सेट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली है 0 और यहाँ पे है आपको 1 और यहाँ पे है 2, बीच में है 1.5, 1.5, 1.5 ये है 3/2, 3/2, 1.5 इज 3/2। अब यहां से इस 3/2 को इंक्लूड करके डार्क सर्कल में मैंने किया मीन इंक्लूडिंग, अब एक तो इक्वल टू 3/2 है और लेस देन, आपको लेस देन यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे एक जगह आएगा आपको -100 डैश 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 इसी तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ से इतने कितने वैल्यूज आप दे सकते हो उसको, इनफिनाइटली मनी वैल्यूज आए जाएंगे। तो अब तो यहाँ पे अब माइनस इन्फिनिटी तक जो नहीं पहुंच सकते, माइनस इन्फिनिटी से हम नीचे नीचे जाते हैं, क्या कभी आपको प्लस इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी के बराबर ना हम नहीं जा सकते, तो उससे नीचे नीचे जा सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डियर फोर डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट, इस तरह से x बिलोंग्स टू और यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब कौन से रियल नंबर्स हैं वो, माइनस इन्फिनिटी तक तो आप नहीं जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x, और कहां से तक है, लेस आर इक्वल टू 3/2, लेस आर इक्वल टू 3/2, यानी ये वाला सेट बनेगा, यानी सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर लेस देन 3/2 एंड इक्वल टू 3/2, 3/2 को लेके। अब आपको पता है अगर ये कौन सा इंटरवल बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बोलूंगा, अगर किसी के को इंटरवल्स के बारे में जानना होगा वो बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकता है। अगर आपको होगा सॉरी ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी, मीन इसका मतलब है सेट ऑफ, आप जहन में रखो मैं क्या करूंगा, आप नोट कर बुक पे नोट कर सकते हो, नोटबुक पे इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक्स में हम पे लूंगा रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो इसको मैं लेता हूं क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ए कामा बी। अगर इस तरह से होगा आपको ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी को आपको नहीं लेना है, तो इसको हम इस तरह से ओपन इंटरवल ए और बी इस तरह से लिखते हैं। कभी यहाँ पे इस तरह से भी आपको आएगा ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ए को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू है, बट लेस देन बी, बी से नीचे जाना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे ए हम क्लोज रखते हैं, ये क्लोज का साइन है, और बी को ओपन रखते हैं। इसी तरह से कभी आ सकता है ए लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू बी, तो यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, ए को आपको एक्सक्लूड करना है यानी नहीं लेना है, बट बी को लेना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन की जगह ए ये ओपन और बी क्लोज। ये होता है, अगर आपको शॉर्ट में आप यहाँ पे याद रखो, बाद में मैं बोलूंगा, अगर आपको लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा तो लेस आर इक्वल की जगह ये वाला इंटरवल आपको लेना है, मीन्स इंक्लूड करना है। अगर लेस देन आपको और ग्रेटर देन आएगा ये वाले आएंगे, तो इनकी जगह आपको ये वाले इंटरवल लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आते हैं हम अपनी तरफ, तो जो जो है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, तो पहले आपको माइनस इन्फिनिटी को ओपन रखना है, ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन ही रखने हैं, ठीक है ना। ओ लेस आर इक्वल टू 3/2, तो 3/2 आपको क्लोज रखना है। इसका मीन्स है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 3/2 बट एक्सक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग 3/2। इन अदर वर्ड्स जो रियल नंबर्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर देन है
अप टू कहां तक है, अप टू 3/2 तक है, अप टू 3/2, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर। तो ये निकला यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब मैं रेंज निकालूंगा। अब देखो रेंज के लिए मैं क्या करूँ, रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप नेचुरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स लेस आर इक्वल टू, तो दो चीजें यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, ये भी डोमेन है, डोमेन, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, शॉर्ट में वायर एक्स इज लेस आर इक्वल टू 3/2, वन एंड द सेम थिंग, दिस एंड दिस इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम। तो अब जाके मैं रेंज देखूंगा, मैं रेंज देखूंगा। देखो अब हम रेंज किस तरह से निकालेंगे, रेंज के लिए, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रेंज इसी तरह से हर एक एग्जांपल में आपको करना है, पुट 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 f of x is equal to y, because you know that f of x आप किसे डिनोट करते हो, y से डिनोट करते हो, f of x is equal to y, f of x is equal to y। सो आपको जो ऊपर है बेसिकली आपको है f of x, ऊपर जो है फंक्शन आपको अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। नाउ f of x की जगह y लेना है, y is equal to अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। यहाँ पे आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, तो यहाँ पे आपको आएगा 3 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 3 माइनस 2x, तो हम इस तरह से लिख सकता हूँ 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में लिख सकता हूँ, या मैं माइनस 2x लिख सकता हूँ, माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो ये +3 है -3 यहाँ पे आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -3, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपको 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो -3 प्लस बन जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर माइनस बन जाएगा, ये आएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 3 पॉजिटिव बन जाएगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव, और एक्स जो आपका है एक्स आपको आएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो रेंज के वक्त आप वैल्यूज के वाई देखने होते हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि एक्स के वैल्यूज मुझे देखने, एक्स के वैल्यूज जब मुझे निकालने होते हैं तो डोमेन में, रेंज के वक्त मुझे वाई के वैल्यूज देखने होते हैं, तो मैं 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मुझे है एक्स, बट यू नो दैट जिस एक्स ऊपर आपने लिखा है एक्स के वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3, यहाँ पे है एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3, डोमेन, क्योंकि डोमेन में जो वैल्यूज आएंगे वहीं तो रेंज निकलेंगे, उन्हीं के साथ जो कोडोमेन के एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे, तो एक्स के वैल्यूज बेसिकली क्या है आपको लेस आर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, बट एक्स जो खुद है वो खुद है लेस आर इक्वल टू 3/2, तो मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज लेस आर इक्वल टू 3/2। नाउ 2 एंड 2 विल कैंसल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे, इनइक्वलिटी सेम रह जाएगी क्योंकि पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 3, तो दिस मीन्स 3 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिखो, रखो, वाई माइनस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 3, +3 -3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज दैट आपको आएगा माइनस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 3 माइनस 3, तो 0 है। अब जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। देखो मैं आपको समझाऊंगा, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ना, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी सेम रह जाते हैं, मगर नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3, ठीक है ना, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 2 -1 इंटू 3, तो ये है -2 और ये है -3, तो अब क्या है, -2 इज ग्रेटर देन 3। सो जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वलिटी चेंज आ जाए, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ऐड करने के वक्त और सब्ट्रैक्ट करने के वक्त इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो जाते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे मगर नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी चेंज, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4,
2 3 ज़ार 6 फिर से लेस देन आ जाएगी। तो पॉजिटिव के वक्त इनइक्वलिटी चेंज नहीं, मगर नेगेटिव नंबर के वक्त इनइक्वलिटी चेंज हो जाती। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर था, जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस आर इक्वल टू की जगह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो दिस इंप्लाइज हमें क्या निकला, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, विच implies either y is less or equal to 0 और y is greater or equal to 0। देखो क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर आपको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव। चाहे वाई नेगेटिव, वाई स्क्वायर तो है, अगर वाई नेगेटिव भी होगा तब भी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू पे छोड़ो, जब y इक्वल टू 0 होगा वाई स्क्वायर होगा इक्वल, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, दिस मीन्स वाई का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू भी 0 होगा, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। और किसी का नंबर आपको और किसी के नंबर का स्क्वायर आपको 0 के बगैर 0 नहीं आता है, 0 स्क्वायर सो वाई स्क्वायर इज 0, वाई इक्वल 0 होगा। जब मैं लूंगा इस तरह से, जब मैं लूंगा इसको, आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ यहाँ पे, जब मैं लूंगा इस तरह से वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अब इक्वल टू पे छोड़ो वो आपको पता है, तो अब मानो ग्रेटर देन 0, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन भी 0 हो सकता है, वाई ग्रेटर देन भी 0। फॉर एग्जांपल वाई लेस देन 0 आप ले लो -2, वाई इज इक्वल टू -2 लेस देन 0 है, इसको स्क्वायर ऑफ करो, वाई स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, तो वो आएगा +4, वो आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब अगर आप +2 भी ले लोगे, y इक्वल टू +2 ग्रेटर देन 0, उसको स्क्वायर करोगे वो फिर से आएगा ग्रेटर देन 0। तो y स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू लेस देन भी 0 हो सकता है, y का वैल्यू ग्रेटर, क्योंकि स्क्वायर करके दोनों ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो y स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मींस ईदर y इज लेस आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है y लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि y जो है सिनस जो y है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 - 2x। देखो y पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, हियर यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, हियर स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव, हियर स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव जो है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव है। देयरफॉर मुझे y के पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो मुझे y के नेगेटिव वैल्यूज भी होने चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं सिंस y इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये आपको समझाने के लिए वाला रूप से लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर रूट देयरफॉर रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यूज, देयरफॉर रिजेक्टिंग y लेस आर इक्वल टू 0, मुझे जो ये लेस आर इक्वल टू 0 y के वैल्यूज हैं ये रिजेक्ट करने हैं, ये नहीं लेने, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही। देयरफॉर रेंज ऑफ जो फंक्शन, नाउ रेंज वैल्यूज ऑफ y रेंज ऑफ जो फंक्शन है वो है y बिलोंग्स टू r, पहले तो ये रियल नंबर है, बट y क्या अब आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, y शुड बी, इस तरह से भी आप रेंज लिख सकते हो, या आपको पता है आप इसको जब आप उसमें डालोगे इस फॉर्म में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू r, y should be greater or equal to 0 means 0 is less or equal to y less than infinity, y greater or equal to 0 means 0 is less or equal to y less than आएगा infinity, क्योंकि y ग्रेटर, जब आप ले लोगे y, सीधी सी बात है, जब आप y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लोगे, इक्वल टू 0 छोड़ो, ग्रेटर देन 0 कितने वैल्यूज आएंगे, 1 2 3 4000 10000, ले कितने अप टू इन्फिनिटी नहीं जा सकते, लेस देन इन्फिनिटी यहाँ तक जा सकता है। तो ये इसको जब मैं इंटरवल फॉर्म में डालूंगा तो 0 लेस आर इक्वल टू वाई, लेस आर इक्वल टू मींस क्लोजर, तो 0 क्लोजर इन्फिनिटी ओपन, इस तरह से भी मैं इसका रेंज लिख सकता हूं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आगे वीडियोस में आपको और भी क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन और रेंज बताऊंगा, और अगर आपको जो इंटरवल्स के बारे में पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर के बोल सकते हो, तो मैं आपको उनके रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ये वीडियो। तो